हेलो स्टूडेंट, आई एम निकिता भगत। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं सेल एनवलप के बारे में। मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक्सप्लेन किया था कि सेल क्या होंगे, उसके फंक्शन क्या होंगे, देन माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, उसके एग्जाम्पल दिया था प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आज के चैप्टर की जो यही एक जो चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के में सेल एनवलप के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर किसी भी सेल है, यानी कोई भी सेल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, बैक्टीरिया सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है, बैक्टीरिया सेल। अब इसमें पर्टिकुलर कोई भी सेल है, अब पर्टिकुलर सेल के आउटर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी सेल के आउटर स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया कोई एक सेल ले लिया, जैसे नॉर्मली एक सेल है। अब इसमें अंदर की ओर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के आउटर स्ट्रक्चर होगा सेल वॉल का। ये होता है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल है और इसके सेल वॉल के आउटर प्रेजेंट होगी ग्लाइकोकैलेक्स। ये हो गया ग्लाइकोकैलेक्स। थ्री लेयर से मिलकर बना होता है किसी भी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का एनवेलप, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, बैक्टीरिया सेल के बारे में। अब ये जो एनवेलप है, तो ये क्या होता है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होगा। और वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ग्लाइकोकैलेक्स क्या होता है, ग्लाइकोकैलेक्स मीन्स ये टू लेयर से मिलकर बनेगा, जिसमें होता है स्लाइमी लेयर, देन होते हैं क्या, कैप्सूल प्रेजेंट। इसके फंक्शन भी नोट डाउन करेंगे कि ग्लाइकोकैलेक्स के फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट है ग्लाइको ग्लाइकोकैलेक्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलेक्स ये प्रेजेंट है कहाँ पे, ये है आउटर, सबसे आउटर में प्रेजेंट है। ये हो गया क्या, ग्लाइकोकैलेक्स। क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, देन अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी बॉडी में स्किन भी हमको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही, वैसे ही बैक्टीरिया जो सेल में प्रेजेंट है क्या, ग्लाइकोकैलेक्स, वो क्या फंक्शन करता है, ये क्या कर रहा है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन। तो फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन रहेगा ग्लाइकोकैलेक्स का, फर्स्ट प्रोटेक्ट plasma membrane. First is protect plasma membrane and second हो जाएगा attachment। क्या प्रोवाइड कर रहा है ये, अटैचमेंट। ये हो गए ग्लाइकोकैलेक्स के फंक्शन। मैंने बोला कि ग्लाइकोकैलेक्स टू पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जिसको बोला जाएगा स्लाइमी लेयर। स्लाइमी लेयर कैसी होती है, स्लाइमी लेयर और एक होता है कैप्सूल। स्लाइमी लेयर जो रहेगी वो होती है थीन लेयर। कैसी लेयर है ये, फर्स्ट ये हो जाएगी कैसी लेयर, इसको बोला जाता है थीन लेयर। अब ये जो थीन लेयर है उसके साथ में ये कैसी रहती है, लूजली बाउंड रहेगी। लूजली बाउंड मीन्स कि ये जब इसका, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गए हमारे थ्री लेयर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलेक्स। अब ये ग्लाइकोकैलेक्स के आउटर क्या रहेगा, ये जो स्लाइमी लेयर बिल्कुल कैसी, लूजली अटैच होगी। दिस इज कॉल्ड स्लाइमी लेयर। बट नेक्स्ट इज कैप्सूल। क्या होता है, कैप्सूल जो होता है ये होगा थिक लेयर। कैसी लेयर है, थिक लेयर है, और थिक लेयर के साथ में ये क्लोजली बाउंड था, तो ये कैसा होगा, टाइटली या कॉम्पैक्टली बाउंड होंगे। कॉम्पैक्टली मीन चिपका चिपका बिल्कुल क्लोजली, तो ये हो जाएगा टाइटली बाउंड। दिस इज टाइटली बाउंड। एंड नेक्स्ट इसका फिगर क्या हो जाएगा, ये हो गया वन लेयर, टू लेयर, थ्री लेयर। तो जो ऊपर वाली जो लेयर होगी यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली क्या होगा, ऐसा बाउंड होगा, इसको बोलेंगे क्या, कौन सा, कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ग्लाइकोकैलेक्स में स्लाइमी लेयर क्या होता है, देन कैप्सूल क्या होगा, कैसे इसके फंक्शन होते हैं ग्लाइकोकैलेक्स के। अब ग्लाइकोकैलेक्स के बाद में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेकेंड क्या है हमारा, सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया की बनी होती, पेप्टाइडोग्लाइकेन की प्लस म्यूरिन की बनी होती। बहुत छोटा टॉपिक है सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन।
जो मैं आज आप लोग को क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। देन प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक, देन आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इसमें तो कमेंट कर ही सकते हैं। देन नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और इसके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बैक्टीरिया की बैक्टीरिया ब्रस्टिंग में भी हेल्प करते हैं कौन? सेल वॉल। फर्स्ट सेकेंड हेडिंग हो गई सेल वॉल। सेल वॉल, और ये किसकी बनी है? बैक्टीरिया की। ये बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है सेल वॉल। और सेल वॉल के फंक्शन होते हैं, ये सेल वॉल किस चीज में प्रोवाइड करेगी? सेल वॉल हेल्प करती है, पहला फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, उसके साथ में शेप ऑफ द सेल। किसी भी सेल में, जैसे बैक्टीरिया की सेल में, शेप ऑफ द सेल में क्या प्रोवाइड कर रही है? शेप प्रोवाइड कर रही है। एक शेप है तो उससे किसके कारण है? सेल वॉल के कारण है। नेक्स्ट कैरेक्टर, ये क्या कर रही है? किसको? ब्रस्टिंग में हेल्प कर रही है। तो किसको क्या करेगी? ये प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग। ये होते हैं फंक्शन किसके? सेल वॉल के फंक्शन। क्लियर हो गया? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, देन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड कर रही है, देन प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग। नेक्स्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है? जो सेमी परमीबल होती है, जो क्या करती है? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। थर्ड क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कर रही है? ये आयंस एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। सेल के अंदर जैसे आने के लिए, देन बाहर जाने के लिए, ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कौन? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के क्या हो गए? ये सपोर्ट कर रही है ट्रांसपोर्ट करने में। इसको बोला जाता है, मोस्ट आईएमपी आप लोग नोट कर लेंगे, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अब जो बैक्टीरिया सेल होगी उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में पीली होते हैं, देन पिंपरी होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजिला। तो फर्स्ट जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बात कर लिया, क्या फ्लैजिला क्या होते हैं? फ्लैजिला ये हेल्प करते हैं, क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स क्या होता है? जो मूवमेंट के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में हमारे लेग है जो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोग को कहीं जाना था, हम अपने लेग के थ्रू जाते हैं, तो वैसे ही बैक्टीरिया को क्या करना? मूवमेंट के लिए में क्या मोटाइल है? क्या फ्लैजिला कहते हैं? मोटाइल है, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। देन जो फ्लैजिला की बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में, लाइक ये बैक्टीरिया सेल एंड देन ये हो गया फ्लैजिला। अब ये क्या है? फ्लैजिला। इसमें 3 पार्ट यानी 3 बॉडी में डिवाइडेड होता है क्या? फ्लैजिला। तो इसकी फर्स्ट जो बेस रहता है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी एंड देन बेसल बॉडी के बाद में जो मिडिल वाला पार्ट रहेगा दिस इज कॉल्ड फिलामेंट एंड नेक्स्ट इज हुक। ये 3 पार्ट में क्या होता है? फ्लैजिला डिवाइडेड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट है? ये कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट इज बेसल बॉडी एंड देन नेक्स्ट इज फिलामेंट एंड नेक्स्ट इज हुक। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है फ्लैजिला के बाद में आता है पिली। यहाँ पर ऐसे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये होगा ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसे, तो इनको बोला जाता है पीली। इसके भी फंक्शन होते हैं, ये क्या हेल्प करते हैं? ये होते हैं इलोंगेटेड शेप के होंगे एंड देन ये जो पीली रहेंगे ये भी क्या करते हैं? एक प्रकार से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये हो गया क्या? सेकेंड इज पीली। कैसा शेप है इसका? इलोंगेटेड शेप है किसका? इसका पीली का शेप। देन
स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स या ट्यूबुलर, ये स्ट्रक्चर है किसका, पीली का, जिसे मैंने बताया इस टाइप का ट्यूब जैसे क्या होता है स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, पीली। नेक्स्ट स्टेज आता है फिमरी। फिमरी जो है इसके फंक्शन ये होता है ब्रिस्टल, जिसको बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है ये, ब्रिस्टल जिसको बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होगा। देन ये क्या करता है, अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू, कोई भी होस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में भी ऐसे कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जू की एग्जांपल होते हैं, पैरासाइट के थ्रू क्या करते हैं हमारी बॉडी से, वो क्या करते हैं ब्लड को लेते हैं, है ना। तो ये क्या, जब ये न्यूट्रिशन को लेने का काम कर रहे हैं, तो ये जैसे एग्जांपल के लिए इसको भी तो कोई होस्ट चाहिए किसी को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो ये अपने होस्ट के पास में ऐसा अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। देन उसके साथ में क्या प्रोवाइड कर रहा है ये, अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू में अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम फिमरी। नेक्स्ट आता है स्टेनिंग, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो सेल वॉल के बेसिस पर इसको डिफरेंट टू पार्ट में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव मीन्स होता है ऐसे बैक्टीरिया जिसको स्टेन किया जा सकता है, अगर स्टेन करेंगे तो उसमें क्या आता है, अपीयर वायलेट कलर आएगा। देन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसको स्टेन नहीं कर सकते, मीन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे इसमें आता अपीयर पिंक कलर। तो इसमें टॉपिक जो है वो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में 2 टाइप के बैक्टीरिया डिवाइड है, जिसमें यूज करते हैं क्रिस्टल डाई। क्रिस्टल डाई जो होता है इसका यूज किया जाता है, जिसमें वायलेट डाई होती है उसका यूज करते हैं। तो इसमें 2 टाइप के बैक्टीरिया होंगे। फर्स्ट इज बैक्टीरिया के टाइप, फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज ग्राम नेगेटिव, जिसको बोलते हैं -VE, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये 2 टाइप के बैक्टीरिया है। देन सेल वॉल के किसके बेस पे है ये बैक्टीरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल के बेस पे। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, इसकी जो सेल वॉल होगी ये होती कैसी, थिक, ग्राम पॉजिटिव की थिक, बट इसकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल होती है थीन। ये डिफरेंस होता है। और इसमें जो ग्राम पॉजिटिव में जो कलर आएगा वो कलर आता है ग्राम पॉजिटिव में, जिसको बोलते हैं हम लोग अपीयर वायलेट कलर, एंड दैट इसमें आ जाएगा अपीयर पिंक कलर। ये होते हैं दोनों में डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो आज की क्लास में हमने सेल एनवलप के बारे में पढ़ा एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में, बैक्टीरिया सेल में कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया होंगे, देन बैक्टीरिया अगर सेल है, सेल में क्या क्या चीजें आउटर्स में प्रेजेंट होगी, ग्लाइकोकैलेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनके फंक्शन, देन ये प्रेजेंट रहते हैं कि क्या क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।